मेरे पीछे जो आप मस्जिद देख रहे हैं, दरअसल ये टीपू सुल्तान मस्जिद है और हम चौरंगी विधानसभा कवर कर रहे हैं। बड़े मियाँ इस बार किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये समझने के लिए अब हम पहुंच चुके हैं चौरंगी विधानसभा। कोलकाता का ये पॉश लोकेशन है, बिल्कुल बीचों बीच में मौजूद है। ईडन गार्डन भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन बड़े मियाँ यहाँ पर जो करीब 40% है वो किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बड़े मियाँ किधर चले, चौरंगी से। चौरंगी विधानसभा के एक और जगह पे हम आ चुके हैं। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ममता फैक्टर काम करेगा इस इलाके में, या फिर बीजेपी का कमल खिलेगा, या फिर हाथ का पंजा चलेगा। इसके अलावा आप देखिए यहाँ से तमाम दूसरे दल भी खड़े हुए हैं, लेकिन 3 प्रमुख पार्टियां हैं जिस पर लोग भरोसा कर पा रहे हैं। एक माता जी हैं, देखिए यहाँ पर बाकायदा फल बेचती हैं और उससे अपनी रोजी रोटी जो है वो चलाती हैं। माता जी ये बताइए कि क्या उम्मीद लग रही है इस बार आपको? अच्छा लग रहा अच्छा तो है, सब कमाई वमाई अच्छा हो रहा है, है। बिजनेस ठीक चल रहा है, आपका कारोबार ठीक चल रहा है? चल से तो इस बार कौन है, टीएमसी या बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, 3 आंगुर, 3 टफूल, 3 तो फूल, 3 तो फूल तो ममता, मूल। दीदी 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 का है? नहीं, अच्छा है। अच्छा है दीदी, है, पैसा देती है वो? ठीक है, 1500 रुपए मिल रहा है? सब ठीक है। 1500 रुपए मिल रहा है, ठीक है। इनको तो मिल रहा है, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये पता नहीं मुझे, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं से बातचीत नहीं हुई है। यहाँ के कुछ बाशिंदे हैं जो व्यापार करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका व्यापार कैसे चल रहा है। आपकी दुकान है ये, आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब। अच्छा अरे खाना खा रहे हैं भाई, भाई खाना खाते हुए किसी को नहीं टोकेंगे, इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। क्या इश्यूज हैं जिसको लेकर के आप लोग वोट करेंगे इस बार? 29 तारीख को वोट है, वोट डालने जाएंगे ना? जी जी बिल्कुल। वोट डालिए, लेकिन क्या मुद्दे हैं? मुद्दे यही है, आपका यहाँ पे बेरोजगारी जो था वो सब, जो एडिक्शन, ये चीज़ में डेवलप हो, इस चीज़ में ममता बनर्जी बहुत डेवलप कर चुकी है। अच्छा। और अच्छे से वो अपना सरकार चला रही है। और ममता दीदी का क्या ऐसा काम आपको अच्छा लगा जो आप चुनना चाहते हैं फिर से? मतलब हम कहते हैं चौबारा आए। ममता देवी का ऑब्वियसली काम, उनका जो पब्लिक के, आम जनता के लिए सपोर्ट में अच्छा सब काम कर रही है। लक्ष्मी भंडार जो गरीब लोग के लिए है, और कन्याश्री, हर एक चीज़ में। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि लक्ष्मी भंडार से क्या 1500 रुपए से क्या जीवन चल जाएगा? जीवन तो नहीं चल जाएगा, तो मगर सहारा तो मिल रहा है ना। 1500 रुपए तो 50 रुपए पर डे के हिसाब से खर्चा हुआ ना। 50 रुपए में क्या आदमी खाना खा लेगा? बेशक यहाँ जो है बहुत सा ऐसा है जो 30 रुपया में भी खाना खा लेते हैं, जो 10 रुपया में जो है ममता बनर्जी। ये बात तो सही कह रहे हैं आप। हमने यहाँ पर 20 रुपए 30 रुपए में भी खाना खाया भाई साहब। हमने सोचा कि आप एक बार खाना खा के देखते, 30 रुपए में भी खाना। सुविधा है कि फुट में आदमी यहाँ पे सो सकता है, दरिया कल में आराम से नहा सकता है आदमी, और खाना 30 रुपया 40 रुपये में खा सकता है। अदर स्टेट में कोई ऐसा खाना सस्ता है। हिंदू मुस्लिम का मसला तो नहीं हो पाता यहाँ पर ना, दूसरे स्टेज में होता है, ऐसा तो यहाँ पर नहीं हो पा रहा। इससे तो हम लोग सुकून से रह रहे हैं यहाँ पर ना। तो इस सबसे बड़ा हम लोग को बीजेपी, ये हम लोग बहुत बड़ा फीडबैक है, ये बहुत बड़ा फीडबैक दे रही ममता। ऐसे आप लोग की जो मर्जी, आप लोग जो छापना लिख दी है, लेकिन हम लोग तो ममता को वोट देंगे। इसके अलावा दूसरे को वोट दे नहीं सकते। ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम ये ऑप्शन नहीं बन सकता है। उसको तो कोई अहमियत ही नहीं देना हम लोग। बीजेपी में तमाम नेता मछली पकड़ करके बकायदा चल रहे हैं आपके सपोर्ट में कि भाई मछली आप लोग खाएंगे। मछली ऐसा नहीं है कि सत्ता में आने के बाद मछली खाना बंद हो जाएगा, मीट खाना बंद हो जाएगा। मीट तो खाइए, आप खुल के खाइए, मछली भी खाइए। अनुराग ठाकुर खा रहे हैं मछली इस समय। वो तो वेज मछली खा रहे हैं ना, वेज फिश खा रहे हैं वो। आपको नहीं, वेज फिश कौन सा होता है? तो वो तो बताएंगे खुद ना, तो आप समझिएगा ना कौन सा वेज फिश होता है। मतलब प्याज और लहसुन ना डाले हैं तो वेज मछली हो गया? वेज फिश हो गया वो, और क्या। ऐसा वेज मछली आपने खाया है? मछली हो या अंडा हो, नहीं खाएंगे तो क्या जिएगा नहीं। सब्जी अभी बेस्ट है, दाल भात सब्जी खाते हैं, 35 रुपये 40 रुपये लगता है। ये कोई जरूरी नहीं है। मुसलमान बिना नॉन वेज के रह सकता है क्या? दाल खा के रह सकता है? बेशक बेशक, इसमें रह सकते। कोई शक नहीं, बिल्कुल 100%। दाल खा के मुसलमान रह सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे जब तक शोरबा ना हो, जब तक बिरयानी ना हो, मजा कहाँ आएगा? मेरे घर में वो चीज़ सभी लोग चाहते हैं। अब ईद का ही समय चले जाइए, रमजान के वक्त अब जगरिया स्ट्रीट आपको बंगाली ज़्यादा मिलेंगे। दिल्ली सिक्स हो या तकसीन हो, उन लोगों को वो शौक है कि हमको वो खाना है। ज़रूरी नहीं है हम लोग सब्जी खा के भी सकते हैं। हम लोग चाहते हैं अमन और शांति। अब जैसे कि मेरे सारे दोस्त हैं, वो सारे नॉन मुस्लिम हैं। कल हम लोग की मीटिंग हुई, 20 साल के बाद हम लोग सब फुटबॉल खेलने गए, बहुत अच्छा लगा।
अरविंद, सूरज, सोमनाथ, हम लोग जितने दोस्त है सारा नॉन मुस्लिम। संघ में हम लोग जाते हैं, घूरते हैं, कुछ किसी तरह का भेदभाव नहीं, कोई दूरियां नहीं है। कोई दूरियां नहीं। संघ में हम लोग जाते हैं, घूमने फिरने, खाना पीना जो भी होता हम लोग संघ में। कल 20 साल के बाद हम लोग गए फुटबॉल खेलने के लिए, बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह का भाईचारगी चाहिए, वो लड़ाई के धड़ा के। बुलडोजर से कोई डर है क्या? कोई डर नहीं हम लोगों को, कोई डर नहीं, कुछ कर भी नहीं सकता बुलडोजर हम लोगों को। हम लोग अपनी जगह लीगल पॉइंट पे है, हाँ, उससे कोई डर हम लोगों को नहीं है। वो सिर्फ डराना, वोट खींचना हम लोगों का, हाँ, और कुछ नहीं कर पाएगा वो। लेकिन इस बार जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है, आप लोग को क्या लग रहा है? हम लोग ममता दीदी 152 सीटें हैं। 152 सीटों में जो बीजेपी दावा कर रही है कि 100 के पार जाने वाले हैं हम लोग। झूठ बोला वो लोग, झूठ बोला बिल्कुल। ये होने का कंफर्मेशन नहीं है कि एकदम 100 का दावा जो कर रहा है 100 सीट उठ का बीजेपी का आएगा। हो सकता है दावा कर रहा है, हो सकता है उनका जो पिछला बार का जो रिजल्ट था उससे थोड़ा बेटर होगा, मगर कि आप वो दावा नहीं कर सकते जो पिछला बार से इस बार की ज़्यादा सीट आएगा। डबल आ जाएगा। उससे ज़्यादा होगा तो आपका टीएमसी का उससे ज़्यादा आएगा, क्योंकि सपोर्ट पूरा ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में टीएमसी का ही है सपोर्ट। यहाँ पर टीएमसी जीते हुए आई है लगातार। जी लगातार वो काम कर रही है, उसको ऐसे वोट नहीं मिल रहा है, वो पूरा एरिया में हर जगह हर गली में हर जगह में काम कर रही है, तो उन्हीं को सपोर्ट मिलेगा। उन्हीं को सपोर्ट मिलेगा बिल्कुल। तो फिलहाल इस जगह पर लोगों ने कहा भाई साहब कुछ लोग नए आ गए, आपको क्या लगता है? क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद मुबारक अहमद सिद्दीकी। मुबारक भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद आमिर हुसैन हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। थोड़ा सा आपसे ही समझना चाह रहा था, बैकग्राउंड अच्छा है इनका। जी ये बताइए कि क्या आपको उम्मीद है? उम्मीद है ममता बनर्जी जीतेंगी इंशाल्लाह, अल्लाह भी उनका सब। हुमायूं कबीर का भी नाम चल रहा है, असदुद्दीन ओवैसी आ गए, दोनों ने गठबंधन कर लिया, फिर गठबंधन तोड़ दिया। हुमायूं कबीर आपके बेहतर कैंडिडेट नहीं हो सकते नहीं, उनकी पार्टी के? बेहतर नहीं हो सकते, जो भी है ममता बनर्जी बस। अच्छा, तो मुसलमानों की कोई अलग राह नहीं? कोई अलग रहा नहीं, सिर्फ ममता बनर्जी थी, ममता बनर्जी रहेगी। अब यहाँ से हमारा काफिला कुछ और जगह पे बढ़ेगा, वहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस विधानसभा में खास तौर पे टीएमसी का जो दबदबा रहा है वो क्यों रहा है, और क्या इस बार बदलाव की लहर है या फिर से रिपीटिशन है। चौरंगी विधानसभा सीट दरअसल हॉट सीट इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये शहर के बीचों बीच बसी हुई है। यहाँ पर टीपू सुल्तान मस्जिद भी है, और इसके अलावा अगर हम इसके पीछे यानी कि इसके इतिहास की बात करें इस सीट के, तो 1957 से इसकी शुरुआत हुई थी चुनाव की यहाँ पर, और उसके बाद कांग्रेस का यहाँ पर लंबे समय तक दबदबा रहा। 1996 तक कांग्रेस लगातार जीते हुए आई, लेकिन 2001 में तृणमूल कांग्रेस ने ये सीट अपने कब्जे में ली, और उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस जो है वो जीतते हुए आई है। एक लोकेशन पे हम पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग व्यापार करते हैं। शायद घर पर कोई ना मिले, लेकिन यहाँ पर बाजारें गुलजार रहती हैं। एक लेलिन सरानी ये रोड है, टीपू सुल्तान मस्जिद के पास का एरिया है। कुछ लोगों से यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पर एक शॉप पे, भाई साहब क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। वैसे मैं गुजारिश, मैं हूँ शेख मोहम्मद असलम जी। एक सवाल ये कि चौरंगी विधानसभा हम कवर कर रहे हैं, आप लोगों को क्या उम्मीद है इस बार चुनाव में? किस तरह की पार्टी को आप लोग चुनना चाहेंगे, और क्या जो पार्टियां रही हैं उन्होंने विकास किया इस क्षेत्र? यहाँ जो टीएमसी की कैंडिडेट हैं वो नैना बंदोपाध्याय हैं, और वो जो है 4 बार की जो एमएलए हैं, ये जो है 5वीं बार वो होने जा रही हैं एमएलए। और यहाँ के लोग, इस कंस्टिट्यूंसी के लोग जो है उनको जो है पसंद करते हैं कि वही जो है इस बार जो है फिर से इलेक्शन जीतकर और वो जो है यहाँ एमएलए हो। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस? बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जो है फेल हैं यहाँ पे। अच्छा। यहाँ के लोग जो है, अब कांग्रेस तो जो है बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड हैं यहाँ पे उनकी अपनी पॉलिसी की वजह से, लेकिन रह गई है बात बीजेपी की, तो लोग यहाँ बीजेपी को बिल्कुल जो है प्रेफर नहीं करते। संतोष पाठक हैं बीजेपी? जी, वो जो है पहले कांग्रेस के जो है थे, आज जो है वो एकदम अपॉर्चुनिज्म वाली बात थी, उन्होंने जो है बीजेपी के जो है टिकट जो है ले ली, क्योंकि जो है शायद कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया होगा, और ये बात जो है उनके लिए अच्छी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप खाना खाइए, क्योंकि दोपहर का वक्त हो चुका है, लोग अपने दुकान में खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पर आइए, कुछ भाई साहब है, कैमरे की शॉप है। कैसा बिजनेस चल रहा है आपका? अभी थोड़ा बहुत ठीक ही चल रहा है। मंदा है? मंदा है अभी फिलहाल, इलेक्शन का माहौल है तो फिर लोग आ नहीं रहे बाहर से। तो क्या इलेक्शन का मूड है इस समय? इलेक्शन का मूड
बंगाल में पहले से भी मजबूत थी, तो इस बार भी दीदी का ही चांसेस है। 4 बार से तो लगातार हो रहा है ये। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि दीदी का जो संपर्क है लोगों से काफ़ी अच्छा रहा। और यहाँ के इससे पहले जो सीपीएम का जो सरकार थी, तो उस तरह से संपर्क नहीं बना पाई। और बाहर से अगर कोई आकर संपर्क अभी बनाने का चेष्टा में, बट फिर भी दीदी के चांसेस ज़्यादा है। आइए आइए एक और जगह पे चले। लेनिन सरानी की इस लोकेशन पे जूस पीते पीते ही कुछ लोगों से थोड़ा सा साइड हो जाइए। थोड़ा सा जूस पीते हुए भाई साहब से चर्चा करेंगे व्यापार की। फल विक्रेता भी यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में अगर देखें तो मोबाइल की टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है। आप रख दीजिए, एक रख दीजिए। ये बता दीजिए बस, आपका काम वाम कैसा चल रहा है? काम बहुत बढ़िया है, ठीक ठाक है। हाँ, और हम लोग दीदी को चाहते हैं बस। और पूछने से पहले ही बोल दिया। हम लोग दीदी बस, और कोई नहीं। दीदी जो है ठीक ठाक है। यहाँ बीजेपी आने से जो है फिरका परस्त, भेदभाव, यही नहीं हम लोग चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। तो ये देखिए भाई, बैग की दुकान है। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, जूस पियेंगे? जी जूस, हाँ जूस आप पीजिए, हम तो हर दिन पीते रहते हैं। पास में ही है आपके। तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार क्या लग रहा है, दीदी आएगी पक्का? क्या एकदम दीदी आएगी। अरे बाप रे बाप, सीधे दीदी। तो ये यहाँ पर मैंने ज़्यादातर लोगों से बातचीत कर ली है। अभी कहीं और भी चलेंगे, वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। बड़े मियाँ की टीम अब पहुँच चुकी है चौरंगी जाम बाजार में। जाम बाजार जो कि काफ़ी कंजेस्टेड और काफ़ी घना इलाका माना जाता है, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग अपने वोट करने के लिए पहुँचेंगे। सेकेंड फेज़ का जो चुनाव है, जो 29 तारीख को होगा, उसमें लोग किस तरह से पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आप लोगों को क्या उम्मीद है, इस बार क्या होना चाहिए? इस बार परिवर्तन होगा, क्योंकि टीएमसी की जो गुंडागर्दी की सरकार है उससे पब्लिक त्रस्त आ चुकी है। सिंडिकेट राज, महिलाओं का शोषण, हर तरह से पब्लिक तंग है। कोई आप छोटा काम करने आइए, घर बनाने जा रहे तो उसमें आप तोड़िंग मांगता है, लोग पैसा मांगता है। गरीब आदमी कहाँ से देगा? तो इस तरह से जुल्म करके, जुल्म का हद आ चुका आदमी से, इसलिए परिवर्तन चाह रही बंगाल की जनता। बंगाल की जनता परिवर्तन चाह रही है कि फिर से टीएमसी चाह रही है? नहीं, फिर हम लोग फिर से बीजेपी चाहिए। मोदी हम लोग का लिए बहुत अच्छे। फिर से नहीं, पहली बार? हाँ, पहली बार हम लोग यहाँ मोदी को लाना चाहता हूँ। अच्छा, आप बताइए, आप अभी पूछेंगे, इनसे लंबा बातचीत करना है। आप बताइए कि क्या उम्मीद है आपको? युवाओं को 3000 देने की बात कर रही है, वहीं पर ममता दीदी कह रही है कि झूठ का पुलिंदा है। देखिए, झूठ बोल के ज़्यादा दिन चलता नहीं। 15 साल चला और चलेगा नहीं। ये देखिए, ये जो जितना आप तो देखते हैं, कोयला चोरी, गोरू चोरी, इस चोरी, ये भ्रष्टाचार सरकार हो गई है। हम लोग चाहते हैं परिवर्तन लाने के। हम बोले ने, आप लेडीज़ लोग से लेकर आम जनता परिवर्तन चाहते हैं, इसीलिए परिवर्तन चाहते हैं। इसकी बात आप लोग कल का इलेक्शन देख चुके हैं, उसमें कैसा परिवर्तन आया हुआ है, आप लोग उस चीज़ के समझ सकते हैं। उससे लग रहा है आपको परिवर्तन हो गया? हाँ, जरूर होगा, जरूर होगा। आम आदमी समझदार है और पहले का तरफ। अच्छा, कैसे कैलकुलेट कर लिया आपने कि परिवर्तन हो रहा है? आप किसी आज के दौर के लड़के लोग को आप ज़्यादा दिन तक बुर्बक बना के नहीं रख सकते। पहले जैसे 34 साल सीपीएम राज किया, 27 साल कांग्रेस किया, 15 साल टीएमसी किया। आज का युवक को आप ज़्यादा दिन तक आप बुर्बक बना नहीं सकता। अच्छा, एक बात बताइए, दीदी 1500 रुपये दे रही हैं। हाँ, और हमारे टैक्स से सुनिए, अब बीजेपी कह रही है कि हम 3000 रुपये देंगे, तो पैसा तो वो भी दे रहे हैं। आप देखिए ना, आप उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में आम जनता बोल रहा है हम लोग को मिल रहा है। ये कोई झूठे तो आश्वासन नहीं दे रहा। तो 1500 रुपये हम लोग का टैक्स से दे रहा है, दीदी का अपना घर से दे रहा है। क्या बोलो? बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, कौन? हम लोग नहीं, आप लोग किधर जाओगे? हम लोग बीजेपी जाएंगे। बीजेपी? आप कहाँ जाओगे? बीजेपी। आप किधर? बीजेपी। आप भी? बीजेपी परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी। महिलाओं को अब सुरक्षा। आप बताइए कि ऐसा तो नहीं है कि हम बाजार में खड़े हैं, जो बीजेपी है तमाम वोटर इसलिए यहाँ पर सब बीजेपी कर रहे हैं और जगह पे कुछ ना हो? आप यहाँ पे दुकान वाले लोगों के पास भी चले जाइए, यहाँ से हट के आप और कहीं भी चले जाइए, ज़्यादातर बीजेपी। 90%। कल आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में 92% वोट हुई है फर्स्ट फेज में। और इतिहास रहा है कि यहाँ पे अगर 80% के ऊपर वोट हो गया तो यहाँ परिवर्तन 100% है। वो तो SIR की वजह से हो रहा है ना। लोगों को डर लग रहा है कि हमारी नागरिकता ना चली जाए, वोट नहीं डालेंगे तो ठप्पा कैसे लगेगा, कहेंगे कैसे कि इलेक्शन कमीशन के सामने देखो हमने वोट डाला है। पश्चिम बंगाल में
43 जिला है, एक एक रोहिंग्या वोटर 26 जिला में वोट बना के रखे थे, तो उन लोग का वोट कटा है और जो यहाँ के जेन्युइन वोटर है उनका वोट है और वही लोग वोट किए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अपने डर से ये वो जेन्युइन वोट किए हैं और नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में किए हैं। और पश्चिम बंगाल परिवर्तन चाहता है, ये ऐतिहासिक जगह है कलकत्ता, यहाँ के लोग भी संतोष पाठक खड़े हैं ना? 100% संतोष पाठक जी। संतोष पाठक खड़े हैं। नयन यहाँ पर नैना बंदोपाध्याय जो है वो यहाँ से खड़ी हैं और इसके अलावा इमरान खान जो हैं वो कांग्रेस से हैं। वो कांग्रेस से, मानस सरकार कांग्रेस से, मानस सरकार नाम है। अच्छा, मानस सरकार नाम है, माफ़ कीजिएगा। लेकिन आप देखिए ये पूरी तरीके से यहाँ पर आपको बड़े बड़े फ्लैग यहाँ पर दिखाई देंगे, आपको हर तरफ झंडे ही झंडे आपको दिखाई देंगे। एक भाई साहब और खड़े हुए हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रशीद। अब्दुल भाई, क्या उम्मीद लग रही है इस बार आपको? बीजेपी, कांग्रेस, मोदी चाहिए या ममता चाहिए या राहुल चाहिए? कोई भी आवे तो जो है हमको तो वही काम करना है, वही करना है। आज भी जो कर रहे हैं वही कल भी करना है, ममता आवे चाहे जो भी आवे, समझ गए कि नहीं? बीजेपी ठीक है आपके लिए? हमारे लिए सब जो से ठीक है, कोई खराब नहीं है। मतलब काम देश का अच्छा होना चाहिए बस। में से तो एक है चुनना पड़ेगा जब ठप्पा लगाने जाएंगे। देश में काम जो अच्छा, जो काम अच्छा करेगा उसको हर मोदी जी ने काम अच्छे किए हैं, क्या उनको चांस देंगे आप? क्यों नहीं चांस देंगे? जरूर देंगे, जरूर चांस देंगे। चांस देंगे? तो मतलब हम कहें कि मुस्लिम समुदाय में खास तौर पे लोग कहते हैं कि बीजेपी को कोई वोट नहीं करता। नहीं, ऐसा बात तो नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो से हर कोई जो से मुस्लिम जो से वोट डाल रहा है बीजेपी को, जहाँ से जिसको बेनिफिट मिल रहा है जो से ठीक है उसके लिए पार्टी, बस हम इतना ही जानते हैं। तो ये देखिए भाई साहब, समीकरण बदल रहे हैं, कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये समय बताएगा कि कौन यहाँ का राजा बनेगा, कौन किंग की कुर्सी पर बैठेगा, कौन सत्ता की कुर्सी संभालेगा, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ की अगर बात करें, चौरंगी विधानसभा है ना, ये चौरंगी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर आज तक बीजेपी का खाता तक नहीं खुला है। अब इस बार उम्मीद कर रही है बीजेपी की हो सकता है कि यहाँ की सीटें भी बीजेपी के खाते में जाए। पहला चरण तो हो चुका है, दूसरे चरण की तैयारी है। पहले चरण में अगर 152 सीटों में 59 सीट बीजेपी ने पिछली बार जीती थी, उससे पहले 2 सीटें बीजेपी के पास थी और इस बार उम्मीद कर रही है कि उसी प्रतिशत के हिसाब से बीजेपी 154-160 तक आ सकती है। क्या ये जादुई आंकड़ा बीजेपी छू पाएगी, ये देखना होगा, या फिर टीएमसी एक बार फिर से सत्ता में आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सईद आमिर, न्यूज़ नेशन, चौरंगी विधानसभा, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।